हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे। मैंने जब आपको डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। अब जो बच्चे पहली बार मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन समझ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, वो इसके स्टेप्स ध्यान में रखिएगा। स्टेप वन है, आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, ये 4 पावर आगे आएगी। अगर आपको डेरिवेटिव का बेसिक नहीं आता है तो आप बेसिक वाली क्लास देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा सही से। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको डेरिवेटिव के बेसिक की क्लास मिल जाएगी, वहां देख लीजिएगा। तो 3 ऐसे ही रहेगा, 4 आगे आ जाएगा डेरिवेटिव करने से। और यहां पर ये जो 4 था, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन ऐसे आएगा, 10 ऐसे रहेगा, इंटू ये 3 आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, प्लस ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी। 5 कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। अब ये हो गया आपका 12 एक्स की पावर 3, 30 एक्स स्क्वायर, 12 और एक्स की पावर 1। अब देखिए, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, किसी भी चीज की पावर 1 हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसका नहीं लिखेंगे और ये 0 हो गया आपका खत्म। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट करा, डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा आप 2, और ये है हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, जितना सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप ये होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका सॉल्व करके आया है उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। तो आप लिखना अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, जो पहली बार मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं वो इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब जब दोबारा डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा? पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये ऑलरेडी डेरिवेटिव है। अब जब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो डी के ऊपर स्क्वायर आ जाता है और नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। इसको पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि y का डेरिवेटिव हमने दोबारा करा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो ये हो गया, अब राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव पे आते हैं। तो देखिए 12 आपका ऐसे रहेगा, इंटू 3 आपका आगे आएगा, यहाँ पे इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 में से एक पावर माइनस करोगे 2 आएगा। 30 आपका ऐसे रहेगा, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, यहाँ पे से आप एक पावर माइनस कर दोगे तो एक्स की पावर बचेगी 1, और एक्स की पावर 1 को लिखते नहीं है तो इसे भी हटा देंगे। उसके बाद देखिए ये 12 है और x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया आपका 36 एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 60 एक्स, और ये हो गया आपको 12 इंटू 1 यानी कि 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। आप यहां तक नोट कर लीजिए, आपके 2 स्टेप हो गए हैं कंप्लीट। और मैं इसको रफ कर देता हूं, नहीं ठीक है। देखिए ये इक्वेशन मैंने काम की है, तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। जो 2 स्टेप थे वो स्टेप खत्म हो गए हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन के। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको लिखना है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन की दो कंडीशन होती हैं, उन दो कंडीशन से चेक होता है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू है कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है हमारी, वो ये होती है जो आपका डेरिवेटिव था, पहला डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा, पहला जो आपको डेरिवेटिव था उसको जीरो के बराबर रखते हैं, अच्छे से समझ लो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को, जो पहला डेरिवेटिव था उसको जीरो के बराबर रखते हैं। तो पहला डेरिवेटिव हमारा ये था, तो इस पूरी इक्वेशन को आप जीरो के बराबर रखोगे। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स है आपका इसके बराबर 12 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स बराबर 0। जो बच्चे पहली बार मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं वो इन स्टेप्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। पहले डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हैं, पहले डेरिवेटिव की इक्वेशन ये है तो इसको जीरो के बराबर रखते हैं। हम इसको कर लो सोल्व, जैसे बच्चों की तरह क्वेश्चन सोल्व करते थे छोटी क्लास में। कैसे करोगे सोल्व, पहले कॉमन देखो यहाँ से क्या रहा है, यहां से आपके पास कॉमन आ रहा है 6 और यहां से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से जब आप 6x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा, सॉरी 6x कॉमन निकालना है क्योंकि x स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा। तो जब आप 6x कॉमन निकालोगे तो यहां से 2 बचेगा, यहां से बचेगा x स्क्वायर, यहां से बचेगा आपके पास 5x और यहां से बचेगा आपके पास 2 इजिकल टू 0। नोट कर लीजिएगा यहां तक। तो देखिए 6x आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आपको आते होंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x को लिखोगे माइनस एक्स माइनस 4x माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 2 इजिकल टू 0। 6x ऐसे ही रहेगा, यहां से आप कॉमन निकाल लो, 2x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 2, यहां से आप -1 कॉमन निकालो तो x माइनस 2 इजिकल टू 0। इसके बाद 6x ऐसे ही रहेगा, इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे x माइनस 2 और 2x और माइनस x इनको एक साथ लिखेंगे। अब ये यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ऐसे निकालोगे, एक बार तो इस x को 0 के इक्वल रखना, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 0। एक बार इस वाले ब्रैकेट को रखना 0 के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2। एक बार इस वाले ब्रैकेट को रखना 0 के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो देखिए x की हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, यहां मैं लिख देता हूं, x की वैल्यू आ गई है 0 2 1/2। आपका जो थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है, इसे हम लोग बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। मैक्सिमा मिनिमा की ये है सफिशिएंट कंडीशन, इसको सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है ये समझ लीजिएगा। आपने ये जो x की 3 वैल्यू निकाली है, इसको जो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा था, इन 3 वैल्यू को एक एक करके यहां पर पुट करेंगे। कैसे पुट करते हैं समझ लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा ये सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद यहां पर ऐसे एक लाइन खींचेगा और यहां पे लिखिएगा x इजिकल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में जो सेकंड ऑर्डर की हमारी कंडीशन थी, इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर भी x है वहां 0 पुट कर दो। तो 36 0 का स्क्वायर 60 0 प्लस 12, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बचा 12। अब देखिए ये आ गया आपका प्लस का 12। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में क्या करना होता है, आपको देखना होता है फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस का आया है माइनस का, ये प्लस का है, प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो आप यहां लिख लीजिएगा मिनिमम, मिनिमा। जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 से बड़ा आता है तो आपको क्या लिखना है, मिनिमा। यानी ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी अगर x की वैल्यू है 0। तो इस पे तो हमने चेक कर लिया, अब इस पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, x इजिकल टू 2 पर।
तो ये है आपकी वैल्यू 36। x की जगह आप पुट करोगे 2 का स्क्वायर माइनस 60, x की जगह पुट करोगे आप 2 प्लस 12। 36 ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 120 और ये हो गया आपके पास 12। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 144 माइनस 120 प्लस 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 12 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 36। तो देखिए जो 36 वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा मिनिमम, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो भी हमारा ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू को दिखा रहा है। अब हम आखिरी वैल्यू चेक करते हैं जो कि हमारी 1/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे x की वैल्यू 1/2, यहाँ पर 36 इंटू 1/2 का स्क्वायर 60 इंटू 1/2 प्लस 12। ठीक है, अब देखिए 36 ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपको 12, ये हो गया आपका 9, डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 12। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 21 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 9। माइनस का 9 का मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है, 0 से हमारी छोटी है। ठीक है, तो जब आपका सेकेंड डेरिवेटिव 0 से कम आ जाए तो इसका मतलब है मैक्सिमम। अब जिन बच्चों ने मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करा है वो फटाफट से एक बार रिकैप कर लो। वो रिकैप क्या है मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखो, आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, जैसे ये दिया था, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन। इसके बाद क्या करते हैं, इस कंडीशन में डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप 4 है आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जिसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, और ये है जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये यहाँ पे x की ये वाली वैल्यू रखेंगे जो भी हम लोगों ने निकाली है। अब अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा आ जाए, तो ये होगा मिनिमम, और अगर आपका आंसर आ गया नेगेटिव यानी 0 से कम, तो ये होगा मैक्सिमम। अब एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्या करना, जितना आप सोल्व कर चुके हैं, तो एक रिकैप था। सोल्व करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट क्या है वो समझ लो। वो स्टेटमेंट लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन ये है, फंक्शन इज मिनिमम एट, हमारा फंक्शन मिनिमम का था जब x की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 2 थी, और हमारा फंक्शन मैक्सिमम कब था, मैक्सिमम था जब हमारी x की वैल्यू थी 1/2। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।